हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ आ चुके हैं जो आपके कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम होने वाला है। उसके हिसाब से क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मॉडल पेपर सेकंड है, ठीक है ना, जो हिंदी विषय का रहने वाले हैं आपके। और मॉडल पेपर 1 अपलोड कर दिया गया है चैनल पर, तो वो देख ले आप, ठीक है ना। आपके जो परीक्षा का समय रहेगा वो 3.25 घंटे का रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपके खंड में अवसर रहेंगे, ठीक है ना। देखते हैं पहला प्रश्न। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था वाक्य में धोखा संज्ञा है, तो वो हो जाएगा आपके भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। ऑप्शन है राइट आंसर रहेगा भाववाचक संज्ञा। अगला, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो वो है आपके कहा कहार, ठीक है ना। ऑप्शन द राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, हमारे हरी हारिल की लकारी वाक्य में हारिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये हुआ है आपके मनुष्य के लिए, ठीक है ना, मनुष्य के लिए। ऑप्शन ब सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वंश बताया क्योंकि क्योंकि वो आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ब राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन ब करेक्ट आंसर है। वह शिव के मनुष्य को छोटे छोटे मनुमान धनुषों के समान बता रहे थे, ठीक है ना। ऑप्शन ब सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही हैं, तो वो दे रही हैं आपके मानव जीवन की क्षणिकता का, ठीक है ना। ऑप्शन ब करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न है, उत्साह किसको संबोधित गीत हैं, तो ये हैं आपके बादल, ठीक है ना, बादल। ऑप्शन है सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता शकी किस कारण से थे, तो वो आपके ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, सब अपनों के विश्वासघात के कारण, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक कौन है, तो वो है आपके यशपाल, ठीक है ना। ऑप्शन से करेक्ट आंसर है यशपाल। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी, तो वो आपके पतोह ने, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है पतोह। अगला प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, इसमें लंगड़ा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वो है आपके कैप्टन के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन ब करेक्ट आंसर है कैप्टन। अगला प्रश्न है, महान ने भोलानाथ के गांवों गांवों पर क्या लगाया, घावों पर क्या लगाया, तो वो लगाया था आपके पीसी हुई हल्दी, ठीक है ना। पीसी हुई हल्दी का लेप लगाया था। ऑप्शन द करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है, तो वो कहा है मेहनतकश बादशाहों का, ठीक है ना। ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूसरा है रिक्तस्थान को की पूर्ति कीजिए। शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या तोल या माप का बोध कराते हैं वे खालिस्तान कहलाते हैं, वो द्रव्यवाचक संख्या, ठीक है ना, द्रव्यवाचक संख्या कहलाते हैं, ठीक है ना। अगला है, जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है वहाँ विशेषण की खाली होती हैं, तो उत्तमावस्था, ठीक है ना, उत्तमावस्था, ठीक है ना, उत्तमावस्था। अगला, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषताओं का बोध कराते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं, तो क्रिया विशेषण क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, ठीक है ना, क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। आगे, हिंदी के प्रचलित उपसर्गों को मुख्य खालिस्तान भागों में बांटा जाता है, तो 4 भागों, कितने भागों में बांटा जाता है, 4। अगला, जहाँ पर विसर्ग का लोप होकर उसके स्थान पर नया वर्ण आ जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं विसर्ग संधि, क्या कहते हैं, विसर्ग संधि, ठीक है ना, विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान तथा उनके बीच में खालिस्तान शब्द का लोप हो जाता है,
और या, ठीक है ना, और लिख सकते हैं, और उनके बीच में और शब्द का लोप हो जाता है, ठीक है ना। अगला आपके तीसरा है अपठित निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है ना। इसको पढ़कर उत्तर देने हैं नीचे। देखते हैं पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो वो हो जाएगा अनुशासन का महत्व, ठीक है ना। कौन क्या हो जाएगा, अनुशासन का महत्व, अनुशासन का महत्व, ठीक है ना। अगला है अनुशासन कितने प्रकार का होता है। तो ये अनुशासन दो प्रकार के होता है, ठीक है ना। पहला आत्मानुशासन, दूसरा बाह्य अनुशासन, ठीक है ना। अगला है व्यक्ति के जीवन का संगन साधना काल किसे बताया गया है। तो वो बताया गया है आपके विद्यार्थी जीवन ही व्यक्ति के जीवन का सघन साधन काल होता है, ठीक है ना। अगला अनुशासन के कौन कौन से प्रमाण हैं। तो वो हैं आपके अनुशासन के कौन कौन प्रमाण हैं। तो वो आ जाएगा आपके सूर्य का नित्य एक ही दिशा में उगना तथा उसी तरह अस्त होना अनुशासन के ही प्रमाण है, ठीक ना। अगला प्रश्न, बालक के जीवन में अस्थायी मूलक कहाँ बनते हैं। तो बालक, इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय में बालक के जीवन के अस्थायी मूल्य बनते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, पतन शब्द का विपरीतांक शब्द गद्यांश में से छाट कर लिखिए। तो इसका आपके हो जाएगा गद्यांश के अनुसार विकास, विकास शब्द, ठीक है ना। विकास शब्द हो जाएगा, पतन शब्द का विपरीतांक शब्द विकास, विकास, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ये अपठित गद्यांश है, इसका भी आपके इसको पढ़कर ही नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है ना। इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और अगला पांचवा प्रश्न है, महजब खंड ब में आपके महजब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर दौड़ने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते हैं। प्रश्न देख लीजिए आप। अगला फसल कविता प्रतिपाद्य लिखिए। और अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न हैं बड़े दो दो नंबर के प्रश्न है, लघुतरात्मक प्रश्न, याद कर ले आप सभी इनको। खंड 6 में आपके और आपके आगे हैं एक मुहावरा है, 11 प्रश्न है। सब कुछ होम कर देना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका हो जाएगा मुहावरे का अर्थ सर्वस्व बलिदान कर देना, ठीक है ना। और वाक्य प्रयोग हो जाएगा आपकी देशभक्तों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ होम कर दिया है, ठीक है ना। आगे आपके खंड 6 में ये पठित पद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक इनको उत्तर देने हैं, ठीक है ना। अथवा में भी है आपके वो, फिर नीचे 13 प्रश्न, प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है ना। ये आप देख लेना, याद कर लेना इनको। 14 प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। अथवा में नवाब साहब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया। लखनवी अंदाज व्यंग्य लेख के आधार पर लिखिए, ठीक है ना। अगला है आपके 15 प्रश्न, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। अथवा में संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। बड़े प्रश्न है, याद करने हैं आपको। खंड 10 में आपके कवि मंगलेश दबराल का जीवन परिचय, या अथवा में है रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन कर्तव्य, ठीक है ना। तो दोनों में से जीवन परिचय याद करने हैं आपको, ठीक है ना। 5-7 याद करने हैं ताकि आपको परीक्षा में लिखने में आसानी रह सके। अगला आपके 17 प्रश्न है, माता अचल पाठ में भोलानाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना बच्चों की किस मनोवृत्ति को प्रकट करना चाहा। अथवा में है लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। बड़े प्रश्न हैं, याद करने हैं आपको। 4 नंबर का प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है ना। 18 प्रश्न है आपके, निम्नलिखित विषयों पर किसी लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है ना। एक निबंध लिखना है, चुनाव का दृश्य है, और आगे हैं आपके 4 आएंगे निबंध, ठीक है ना। इसमें से एक पर लिखना है, राजस्थान में बढ़ता जल संकट, मोबाइल फ़ोन छात्र के लिए वरदान या अभिशाप, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ठीक है ना। इन चारों में से आपको एक पर निबंध लिखना है, ठीक है ना। तो याद कर ले आप निबंध 5-7, बढ़िया कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।